हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज AGTA सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा है कि सिलेबस के बारे में बात कीजिए, बुक्स के बारे में बताइए कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और बहुत सारे जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ था पिछली वैकेंसी में, तो उनके बेस्ड पे ये मैं लेके आया हूँ आपके पास। और जो बुक्स मैं बताऊँगा, जो भी जिस तरीके से मैं बताऊँगा बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, और ये आपके लिए आशा करता हूँ कि बहुत सफल सिद्ध होगा, जैसा कि सबके लिए सिद्ध हुआ जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दूँ मैं कि AGTA सिलेबस जो था वो जब पिछली बार पेपर हुआ था तो उस बार आपका 200 क्वेश्चन था, 400 नंबर का, पर क्वेश्चन 2 नंबर का था, और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो थी वो 1/2 की थी। तो इस बार क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं, क्या पैटर्न कुछ चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होंगे, नेगेटिव मार्किंग चेंज होगी या नंबर्स चेंज होंगे, तो इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जो लोग नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और आपकी वैकेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विद इन अ वीक आ जानी है। सितंबर से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग तैयार हो जाइए। तो आइए देखते हैं। ये आपका पिछली बार का सिलेबस, जो आपका जब भर्ती आई थी पिछली बार, तो ये उसका सिलेबस है। 200 क्वेश्चन थे जिसमें, और 400 नंबर के थे। जिसमें आपका सामान्य हिंदी था, रीजनिंग था, जनरल नॉलेज था, और आपका GS, और GS कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है ये अर्थमेटिक के साथ पूछी गई थी, तो ये दोनों कंबाइंड था। तो मैथ का पोर्शन इन्होंने कम दिया है। उसका रीज़न है कि जो एग्रीकल्चर के छात्र होते हैं उनको मैथ जो है नहीं पढ़ाई जाती है, ना 10th में और ना 12th में। तो इसलिए जो है उनका मैथ थोड़ा सा पोर्शन कम रखा गया है, ये ध्यान रखते हुए। बट ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो मैट्रिक लेवल की पूछी जाती है मैथ की। बाकी सिलेबस के बारे में आप सभी जानते हैं क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। वो आप सिलेबस से भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम लिंक से आपको मिल जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ डाले। यहाँ मैंने आपको ख़ास करके वो बुक्स बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि जो बुक्स आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट साबित होंगी। दोस्तों, ये नहीं होता कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपको मेहनत करनी है। यू हैव टू स्टडी इन अ राइट वे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ना है। पढ़ने को तो आप बहुत सारी बुक्स हैं, पता चला कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, किसकी उसकी लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे पढ़ाई की आपको PhD नहीं करनी है। एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है वो आपसे क्या चाहता है कि आपको हर चीज़ का एक जनरल नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज़ पे PhD करनी है, ठीक है। तो आपको बस उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और पता कैसा होना चाहिए कि जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं वो आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। उसके बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे टीचर बनने नहीं जा रहे। आपको वैकेंसी के लिए सिर्फ वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना की रिक्वायरमेंट है। बस आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है कि रिवीजन इज़ कंपलसरी टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। आपको रिवीजन पे रिवीजन करने जाना है। इफ़ यू नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग, यू कांट बीट एनी एग्ज़ाम। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट किया। आप पता चला कि 10 किताब लेके बैठ गए, मैथ की 10 किताब लेके बैठ गए पढ़ने, और आपको लास्ट टाइम पे आप एक भी बुक रिवाइज नहीं कर पाए, एक भी चैप्टर नहीं रिवाइज कर पाए, सिर्फ आप 10 बुक पढ़ते रह गए। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ एक बुक लेनी है और उसी बुक को 10 बार पढ़ना है। ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कंपेरिजन टू इफ़ यू आर टेकिंग द 10 बुक्स, ठीक है। तो यू हैव टू टेक द 1 बुक एंड रिवाइज इट रिपीटेडली। तो आपको रिवाइज करना है बार बार इन बुक्स को। सिर्फ एक बुक्स लेनी है, पर आपको वो चूज करने में आप देर कीजिए। लेकिन जब एक बुक चूज कर लीजिए तो फिर उसी को आपको 10 बार पढ़ना है। आपको 10 बुक नहीं पढ़नी है। सिलेबस में जैसे एक सामान्य हिंदी लिखी गई है, तो सामान्य हिंदी की सिर्फ एक बुक लेनी है। ऐसा नहीं कि आप सामान्य हिंदी की एक बुक से पढ़ रहे, फिर ऑनलाइन सोर्स से पढ़ रहे, फिर किसी की वीडियो भी देख रहे। नहीं, आपको या तो किसी की वीडियो देखनी है। ये आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी की ऑनलाइन वीडियो प्रेफर करते हैं तो आप देखिए, बट उसका रेफरेंस एक बुक जरूर लेके रखिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन सिर्फ आपकी मेहनत से होगा। आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए सिर्फ एक रेफरेंस के लिए। ऐसा नहीं कि आप उसके भरोसे जा रहे हो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने, कभी नहीं निकलेगा। आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे,
बुक से नहीं पढ़ोगे तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बुक आप बिल्कुल टारगेट कर लीजिए। उस बुक के अलावा फिर कहीं देखिए कि कहीं नहीं जाना आपको, वो बुक आपके लिए सफिशिएंट हो। हाँ, बुक चूज करने में देर लगाइए कि कौन सी बुक चूज करनी है। तो जो मैंने पास्ट एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं तो उनके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट हैं जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी आपकी, रीजनिंग है और जीके है जिसमें पॉलिटिकल और ये इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एट्सेट्रा पूछे जाएंगे आपके। और बाकी जीएस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिर मैथ है आपका। तो इसकी कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो आपके मैं आगे बताता हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आप हिंदी का देख सकते हैं, ये सिलेबस है आपका, जिसमें आपको पर्यायवाची पूछा जाएगा, वर्तनी पूछा जाएगा, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ पूछा जाएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछे जाएंगे, संधि समास, रस, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे रिपीट हो गया, अलंकार, शब्द रूप, तत्सम एवं तद्भव, विदेशी शब्द, अनेकार्थी शब्द, क्रियाएं, विलोम शब्द, अर्थबोध, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचनार्थ, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको जो है साहित्य का पोर्शन नहीं पूछा जाएगा, आपको इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। और इस सामान्य हिंदी के लिए आपको मैं जो बुक प्रेफर करूँगा दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, लोअर पीसीएस तक का कभी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिकेट हो। ऐसा नहीं कि आप पता चला कि एक वर्ड पे पूरी समरी पढ़े जा रहे हैं। तो आपको बस वही पढ़ना है जो समराइज है बिल्कुल, और आपको जो बुक में मिलेगा वो, मैं किसी बुक का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, जिससे मैंने पढ़ रखा है, जिससे मेरे एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपके लिए मैं प्रेफर करूँगा सामान्य हिंदी के लिए राजपाल सिंह की हिंदी जो है ये बहुत ही बेस्ट बुक है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इसमें कई सारे जो विदुषी लोग हैं, विद्वत लोग हैं, उनका जो है इसमें सहयोग रहा है इस बुक को बनाने में। तो दोस्तों ये बुक बहुत ही लाजवाब है, बिल्कुल नोट्स की तरह आपको फील होगा जब आप ये बुक पढ़ेंगे। और कई सारे कलरफुल पेजेस दिए हुए हैं, कलरफुल वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो मतलब आपको बिल्कुल लगेगा मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ। जितना आपको चाहिए, आप लोअर पीसीएस भी दे रहे हैं तो आपको इसी बुक से पढ़ के जाना है। मैं बताऊँगा, एक छोटे से एग्ज़ाम से लेके और लोअर पीसीएस तक आप इससे दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। सबसे बड़ी बात है कि आप आदित्य प्रकाशन की हिंदी लेंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ मिल जाएंगी उसके ऑप्शन में, इसमें आपको गलती नहीं मिलेगी। एक आध क्वेश्चन को छोड़ के मैंने पूरी बुक पढ़ रखी है, कई बार भी पढ़ रखी है, इसमें आपको गलती ना के बराबर मिलेगी। मैं एक आध क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये इसको प्रेफर कीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया गया है, इसमें क्वेश्चंस बहुत दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो यू कैन प्रेफर दिस बुक। नेक्स्ट आपका आते हैं मैथ। तो मैथ दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें मैट्रिक लेवल की मैथ पूछी जाएगी। और आप देख सकते हैं जो लास्ट टाइम पे बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी के पेट हो जाए या लेखपाल हो जाए या आपका यूपीएसआई हो जाए, अगर यूपी ट्रिपल एस सी को छोड़ के भी हम बोले तो मैथ का जो पोर्शन है ये अब बहुत ईजी पूछा जा रहा है। और ऐसा नहीं कि आपको एसएससी सीजीएल लेवल की मैथ पढ़ लेनी है या किसी और लेवल की सीडीएस लेवल की मैथ पढ़नी है। दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है मैट्रिक लेवल की पढ़नी है, जिसके लिए आपको कोई और बुक नहीं प्रेफर करनी है कि आप राकेश यादव जी की प्रेफर कर लो। ये बुक्स जो हैं थोड़ा सा हाई लेवल की हैं, तो आपको ये प्रेफर नहीं करनी है। मैं आपको प्रेफर करूँगा अगर कोई भी बुक तो आप आर.एस. अग्रवाल की मत लीजिए। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बेसिक टू मॉडरेट, आपको हाई पे बिल्कुल नहीं जाना है ना। अगर एग्ज़ाम में हाई आता, दोस्तों क्या होता है एग्ज़ाम का सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि अगर हाई क्वेश्चन भी आता है तो लोगों को लगता है मैंने मैथ इतना पढ़ा और उसको अटैम्प्ट करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, बट वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, आपको उसको जानबूझकर एग्जामिनर देता है, तो उस क्वेश्चन को आपको उस टाइम पे छोड़ भी देना है, चाहे वो एग्ज़ाम में हो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो, बट उस टाइम पे आपको अटैम्प्ट नहीं करना, उसको छोड़ के आगे बढ़ना। ये एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोस्तों। क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसा होता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, वो बच जाते हैं, देखने में तो ईजी लग रहा है बट क्वेश्चन वो हार्ड है। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए, ये आएगा प्रैक्टिस से। तो दोस्तों आपको बेसिक टू मॉडरेट ही क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इस बुक से, आर.एस. अग्रवाल से। हाई लेवल प्रैक्टिस में आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, वो नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, तो या ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी और सिर्फ आपको बेसिक टू मॉडरेट ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आप प्रीवियस ईयर भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो दोस्तों देखिए, रीजनिंग के लिए मैं कोई बुक आपको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। मैं अगेन आपको बता दे रहा हूँ कि रीजनिंग के लिए कोई भी बुक नहीं प्रेफर कर रहा हूँ। ये बस आपकी डिमांड थी, इसलिए मैं इस बुक का दे दिया हूँ, अरिहंत का आपको, कि आप वैसे आप कोई भी रीजनिंग की बुक उठा लीजिए, चाहे किरण पब्लिकेशन की हो, चाहे अरिहंत की हो। ये तो मैंने बस पतला थोड़ा कम पेजेस की बुक है इसलिए आपको दिया है। तो दोस्तों इतनी हार्ड रीजनिंग भी नहीं पूछी जाने वाली है, बट रीजनिंग का लेवल हर एग्जाम में थोड़ा बहुत बड़ा है। तो अगर आप बैंक का प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं रीजनिंग के लिए, आपको बैंक की पजल नहीं लेनी है, सिर्फ कलर का लेवल का जो है आपको वो लेना है रीजनिंग। आपको पीओ लेवल की रीजनिंग नहीं सॉल्व करनी है, क्योंकि वो पूछी भी नहीं जाएगी। आपको सिर्फ कलर लेवल की रीजनिंग आपको सॉल्व करनी है बैंक की, और वो किसी प्रैक्टिस सेट से आप ले सकते हैं। आपको बहुत हाई लेवल में इसमें नहीं जाना है, ये भी मैं फिर से कह रहा हूँ। लेकिन रीजनिंग आपका टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस है, और इसके लिए आपको कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के अपने ही जीटीए का या और भी कलर का काम मैं खास करके कहूँगा, क्योंकि रीजनिंग बैंक की अच्छी पूछी जाती है। बट आप कलर के लेवल का सॉल्व कीजिए, पीओ लेवल का बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो बता रहा हूँ वही सफिशिएंट है आपके लिए। दोस्तों इसमें ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कितने हार्ड पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही पूछे जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन सही करके आना है। इसलिए ध्यान देना है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी है। लोगों को क्या लगता है क्वेश्चन इजी आया फिर भी वो गलत कर देते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट करने हैं, और मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ ही वो पॉसिबल है कि आपसे गलतियाँ कम हों। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जीएस। तो जीएस के लिए दोस्तों, जीएस बहुत ही ब्रॉड एरिया है, तो आपको पता है कि ये 50 नंबर का पूछा जाएगा, जीके जीएस इसमें मिक्स रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको उतना ही पढ़ना है जितना की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल सागर है। तो आप कहीं से भी प्रेफर करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको सिलेक्टेड पढ़ने हैं, आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर करने हैं। उसके मैं जीएस के लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको पढ़ने क्या है। मैं पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करूंगा, उसके बेस पे फिर मैं आपको बनाऊंगा कि जो भी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी पूछता है, कहाँ से पूछता है, वो सारा एनालिसिस करके एक जीएस के लिए अलग से मैं आपको वीडियो डालूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। वैसे मैंने एक बुक आपको प्रेफर की है, कम पेजेस की हैं, मोस्टली इसमें आपको वन लाइनर मिलेंगे, तो मे बी कि देर इज़ अ चांसेस कि इसमें से फंस जाएँ आपको। बट मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी ये बुक है, ये फ्री में है आपकी बुक, इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 0 रुपीज़ में इसकी सेल है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। या जीएस के लिए आप लूसेंट आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। मैं लूसेंट प्रेफर करूँगा कि आप लूसेंट पढ़िए, अगर आपके पास टाइम बचता है और आप पढ़ सकते हैं तो लूसेंट पढ़िए। नहीं तो मैं आपको टॉपिक्स क्लियर कर दूँगा क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। अगर लूसेंट की बुक भी मैं लूँगा तो आपको बिल्कुल बता दूंगा किसमें कितना पढ़ना है, आपको उसके आगे बिल्कुल नहीं जाना है। तो लूसेंट आप प्रेफर कीजिए जीएस के लिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ 6 मंथ की आपको जो है करंट अफेयर पढ़नी है, और वो भी कहाँ से, कुमार गौरव सर से। कुमार गौरव सर से आपको 6 महीने की मैराथन उन्होंने ले रखी है। सिर्फ सॉरी, वही वीडियो आपको पढ़नी है, वही वीडियो आपको देखनी है लगातार रिपीटेडली, और आप 5 से 6 बार अगर वीडियो देख लोगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उससे बाहर करंट अफेयर पूछा नहीं जाने वाला है। और आप देखेंगे लास्ट एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उनमें करंट अफेयर का पोर्शन बहुत कम रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर के लिए मैं कोई बुक आपको नहीं प्रेफर करूँगा। मैं सिर्फ आपको कहूँगा कि आप कुमार गौरव सर का करंट अफेयर की जो वीडियो पड़ी हुई है मैराथन 5 या 6 घंटे की है, वो आप देख सकते हैं। रिपीटेडली उसी को देखिए और आपके लिए वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। दोस्तों ये रहा, इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, और जिस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के आपके लिए वो बना सकूँ। दोस्तों बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना है, बहुत ही दिनों से आप वेट कर रहे हैं, और आपको सिलेक्शन किसी भी हाल में लेना है तो आप कमेंट कीजिएगा। जहाँ भी आपको डाउट हो, जो भी सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो रहा हो, आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो सब्जेक्ट आपका
क्लियर करा सकूं और अच्छे मार्क्स के साथ, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।